खाना खुदा दे दरवाजे गैर मुसलमाना लई बंद ने, नहीं जा सकते। वो बाकियां नूं ते काफर गिणदे ने, काफर नहीं जा सकते। मैं बगदाद गया सी, इराक दे। धन गुरु नानक देव जी महाराज का थड़ा देखिया मैं, जिथे सतगुरां दी उपमा लिखी हुई है बगदाद दे विच। हुण ते गुरुद्वारा बन गया, हुण ते हज़ारां सिख उत्थे काम करते ने, जांदे ने। सन 73 की गल है, मैं सऊदी अरब का वीज़ा लैण वास्ते गया, इराक दे सऊदी अंबैसी दे। मेरा पासपोर्ट देख के तो फिर उहदे ते लिखिया प्रीस्ट देख के भी धार्मिक बंदा, चुक के पासपोर्ट परे मारिया। कहने लगे जद्दे दे विच काफर लोग नहीं जा सकते। मैनू काफर आख्या, फिर तुसी प्रीस्ट हो, प्रीस्ट हो, मिशनरी ते उंज नहीं जा सकते। पर जद्दा दे अंदर काफर नहीं जा सकते। जद्दा जिथे वो खाना खुदा बनया है, असी सारे मक्का मदीना कही जाते हैं, गलत कही जाते हैं। मदीना एक शहर का नाम है, उत्थे मुहम्मद साहब की कबर है। मक्का मदीना, मक्का शहर नूं कहंदे ने, शहर मदीना। जिथे दी ये जियारत करन लई जांदे ने, हज करन लई जांदे ने, वो जद्दा है। जद्दे दे चो खाना खुदा है। मक्का जद्दा, मक्का मदीना। मक्का हर शहर दे नाल जोड़दे ने। मक्के दा मतलब शहर, मक्के दा मतलब सिटी। मक्का मदीना नहीं है। मदीने दे सुन्नी मुसलमान नहीं जाते, शिया जाते। वो कहते असी कबर की पूजा नहीं करनी, सुन्नी नहीं करते, शिया जाते हैं। पर जद्दे दे इत्थे सारे ही जाते। उत्थे हज करने वास्ते सारे ही जाते हैं। पर मुसलमान तो बिना नहीं जा सकता। दुष्ट तो दुष्ट मुसलमान जा सकता है, सज्जन तो सज्जन हिंदू नहीं जा सकता। मूर्ख तो मूर्ख मुसलमान जा सकता है, सियाणे तो सियाणा हिंदू नहीं जा सकता, सिख नहीं जा सकता। चोर तो चोर मुसलमान जा सकता है, पर दानी तो दानी भी सिख हिंदू नहीं जा सकता, काफिर नहीं। जब मेरा पासपोर्ट चुक के परे मारिया तो मैं सुते सिद्धगिरे पूछ लिया, मैं काफर की परिभाषा की है। कहने लगे जिहड़ा साडे नाल इस संबंधी विचार भी करता है, बहस भी करता सी, उसनों भी काफर कहते। दसो, अंदाजा लाओ की गल करिए। इस्लाम की शरह विच बोलण की, तर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं। दो ही ईसाई मिशनरी पाकिस्तान विच किधरे तर्क कर बैठे, ये 4 शादियां जिहड़ियां भी गलत है। शायद आपको पता होवे कि ना होवे, पाकिस्तान की अदालत ने उन्होंने सजाए मौत सुनाई। सारे यूरोप के देशों ने अपील की है भी इन्हों का इतना कसूर नहीं है, पर उन्होंने शरह का कानून बनाया, शरह के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। कहने तो मुराद है धर्म दे नाम देते हज़ारां साल जो भारत दे जुल्म होंदा रहा, वो अजे भी इस्लाम दे मौजूद है, मौजूद है। पाप करे परमारत के वस, तै पापन ते पुन पाप लजाई। सहजे सहजे दुनिया सियाणी होंदी गई है। जो जो पिछे जाओगे इतना सियाणा युग नहीं सी। सतयुग त्रेता द्वापुर भणीए, कल युग उत्तम युगा माई। भुल के किधरे ना कह देना सतयुग महान सी, कुछ नहीं सी। गर्भकाल का एक बच्चा है, ठीक है, झूठ नहीं बोलता, बेईमानी नहीं करता, गर्भकाल का बच्चा है, बंधन दे उहदे गर्भ दे प्रकृति दे गर्भ दे सतयुगी जीव बस फल तोड़ के खा लेने, पहाड़ों दियां कंदरां विच रह लेना। ना कोई समाज, ना कोई कबीला, ना कोई राजनीति, ना कोई कस्बे, ना कोई शहर। अगर वो संत वर्गा जीवदा सी, मजबूरी सी। समाज विच रह के पता चलता है मनुख ईमानदार है कि बेईमान है। धन संपदा विच रह के पता चलता है ठग है कि दाने। तरह तरह के समाज विच रह के पता चलता है मनुख दुराचारी है कि सदाचारी। आदि मनुख समाजिक प्राणी नहीं सी, कल्ला ही सी। कबीले नहीं सन, कुटुंब नहीं सी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, ये युग उत्तम युग है।
पत्थर भी पिया पिया विकास कर रहा है। हजारां साल की लंबी यात्रा तो बाद मिट्टी बन के वनस्पति की शक्ल दे प्रगट होता है। वनस्पति भी विकास कर रही है, ਇਹਦੇ भी फलदार दरखत फुल ये वनस्पति का विकसित रूप ने और यही अगे पशु पक्षी बनते हैं। पशुओं के भी विकास है ते पशुओं का विकास रूप है उसका गऊ हो जाना, घोड़ा हो जाना, हाथी हो जाना, मोर हो जाना, हंस हो जाना। इन्हां दे मन ज्यादा कम करते हैं। सारा बौद्ध जगत हाथी की पूजा करता है, जिस तरह हिंदू जगत गऊ की पूजा करता है। क्यों पूजा करता है? मनुख के नेड़े ने, ज्यादा सियाणे जानवर, थोड़ी जी सूझबूझ ज्यादा रखते हैं। जिन्हों का मन ज्यादा काम करन लग पाया, दुख सुख ज्यादा महसूस करन लग पे। भारत के ऋषि मुनिया ने कहा इन्हों मारना या इन्हों का मांस खाना बंदे का मांस खाना, घोड़े का मांस, हाथी का मांस, गऊ का मांस। ये तो मनुख वर्गे ने। जंगल विच एक हाथी महात्मा बुद्ध की सेवा करता सी। करमंडल चुक के लै जांदा सी, सूंड नाल नदी तो पानी भरया। सारी रात जब साधना करनी आउंदी सी, महात्मा बुद्ध ने वो चारों पासे पहरा दे के जंगली जानवरों तो रक्षा करता सी, पहरा दे। उच्चे उच्चे दरख्तां तो फल तोड़ के लियांदा सी सूंड दे नाल ते महात्मा बुद्ध दे अगों रखदा सी। जिस दिन जंगल नू छोड़ के महात्मा बुद्ध प्रस्थान करन लगे, इस हाथी ने तड़प तड़प के अपने प्राण दे दिए। एक हाथी की कथा पुराणा च मौजूद है। एक हाथी की कथा धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज बार बार रिपीट करते हैं। जब ही सरन गही कृपा निध, गज गराते छूटा, महिमा नाम कहा लो बरनो, राम कहत बंधन ते टूटा। ये बंदे की कथा नहीं, गज की कथा, हाथी की कथा है। इहदा मतलब हाथी कोल तन ते पशु दा है और उहदे कोल बुद्ध मनुखा वर्गी हो, उस कोल सी। मैं ये ते नहीं कहता सारे हाथियों कोल मनुख वर्गी बुद्ध आउंदी है। सारे हाथी सियाणे आउंदे ने, सारे ते मनुख भी सियाणे नहीं आउंदे। पर ऐसा होंदा है, हाथियों दे चों भी कुछ ऐसे हाथी ने जो मनुख की तरह ने। गौवां दे चों भी कुछ ऐसिया गौवां ने जो मनुख की तरह ने। घोड़ियां दे चों भी कुछ ऐसे घोड़े ने जो मनुख की तरह ने। ते मनुखां दे च भी बहुते ऐसे ने जो पशुओं की तरह ने। करतूत पशु की मानस जात, लोक बचारा करे दे। कुछ गौवां सुनिया होना थोड़े विचों कोई अली बेग दा इत्थे हो गया। बाबा सुंदर सिंह जी की अर्थी सन 44 विच जब डेरे चो निकली, डेरे दियां 60 गौवां ने तड़प तड़प के अपने प्राण दे दिते। उसे गौवां का इतना प्यार सी बाबा जी दे नाल। 5 साल पहले एक घटना घटी है तमिलनाडु विच। महर्षि रमन ये शाम नूं कथा करते होंदे सन खुले लान दे। साडे देश च लोकी गऊआं खुलियां भी छड़ देंदे ने। एक गऊ बाहर दरवाजे ते खड़े हो गए, शाम के समय आ जाया करती सी, रोज आउंदी सी, कथा की समाप्ति ते चली जाती सी। ये 4-5 साल पहले की गल है। एक दिन अंदर आ गए, जिथे संगतां भगत लोग बैठते सन उत्थे आके खड़ी हो गई। सेवादार ने सोटी नाल उसनूं कढ़ना चाहया, बाहर कढ़े। महर्षि रमन ने रोकिया नहीं। ये साडी पक्का सरोता है, थोड़े विचों तो कई नागा पा देंदे, रोज नहीं आउंदे, रोज आउंदे। थोड़े विचों कई मेरी गल नहीं समझते, समझदी। थोड़े विचों कई आउंदे ने, उन्हां च कोई प्यार नहीं है, प्यार नाल आउंदे। इहनूं क्यों कढ़दे हो? समझ सी महापुरखां
महर्षि रमन जिस दिन चलाना कर गए, उन्हों की अर्थी डेरे चों निकली, उस गऊ नूं डेरे दे दरवाजे दे उत्ते उस गऊ ने तड़प तड़प के अपने प्राण दे दिते। ये हुण दी गल है। गऊ मनुख दे बहुत नेड़े है, गऊ सियाणा जानवर है। मैं फिर अर्ज करा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारियां गऊआं सियाणियां होंदियां, सारे मनुख भी सियाणे नहीं। मनुखां दे चों भी कई ऐसे होंदे ने, असंख मूर्ख अंधघोर, असंख चोर आराम। गऊआं दे चों भी कुछ गऊआं ऐसियां होंदियां ने सियाणे मनुखां जैसियां होंदियां। मनुखां दे चों भी बहुत सारे मनुख ऐसे होंदे ने बिल्कुल पशुओं की तरह होंदे। शक्ल सूरत मनुख दी बन गई है, समझ कख भी कोई नहीं। शरीर का विकास होया है, मन का नहीं होया। हजारां साल की लंबी यात्रा तो बाद पशु अगां वध के मनुख की शक्ल दे प्रगट होंदे ने, ते मनुखां दे चों भी विकास चलता रहता है। मनुखां दे चों कई बहुत सियाणे, कई बहुत मूर्ख, कई ईमानदार, कई बेईमान, कई बिल्कुल कोमल, कई बिल्कुल पत्थर कठोर। मनुखां दियां भी श्रेणियां हैं। जैसे फुल ते सारे ही ने, ते फुल्लां दा राजा फिर गुलाब नूं कहंदे ने। फल ते साडे देश दे विच बड़े ने, पर फलां दा राजा अंब नूं कहंदे ने। सारी फल। मनुखां दे चों भी कुछ मनुख अगां वध जाते हैं। जो भगत बन गया है वह भी मनुख है, जो डकैत बन गया वह भी मनुख है, जो दानी है वह भी मनुख है, जो बेईमान है वह भी मनुख है, जो सदाचारी है वह भी मनुख है, जो दुराचारी है वह भी मनुख है। मनुखां विच भी विकास चल रहा है। लेकिन मनुख पूर्ण तौर पर अगर जाग जाए तो उन्होंने कहते हैं पूर्ण पुरख। पूर्ण पुरख मनुख शरीरक तल ते मानसिक तल ते अधूरा ही जमदा है। बच्चा मनुखी अधूरा जमदा है। देखो, पैर हैगे ने चल नहीं सकता, हथ हैगे ने कुछ कर नहीं सकता, जबान हैगी है बोल नहीं सकता, मूँह दे दंद भी कोई नहीं, अखां हैगियां ने सही नहीं वेख सकता, मां की गोद च है पर इनू कोई पता नहीं है मेरी मां है, अजे बुद्धि विकसित नहीं हुई, अधूरा जमे है। ये सहजे सहजे अडल्ट होवेगा, बालग होवेगा, एक दिन इसका शरीर मुकम्मल होवेगा, पूरा होवेगा। लेकिन प्रश्न पैदा होता है, प्रश्न पैदा होता है कि इसका मन कदों पूरा होवेगा। अगर मन पूरा नहीं, ये पूर्ण पुरख नहीं है। तो मैं अर्ज करा, शक्ल सूरत भावें कैसी भी होवे, जैसे अष्टावक्र ओदा शरीर ते मुकम्मल हो ही नहीं सकता सी। शरीर 8 बल सन, लत्तां टेढ़ियां, बावां टेढ़ियां, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, लेकिन वह पूर्ण पुरख है, उसका मन पूरा जाग गया। बहुत सारे सुंदर स्वरूप ने लेकिन अधूरे ने। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना जैसे कुबज करो, कुबड़े ने। अष्टावक्र कुबड़ा होंदा होया कुबड़े नहीं है, क्योंकि उसदे कोल नाम है, अंदरों पूरा जागया होया है। तो जो पूरा जागया नहीं, भावें कितना ही सुंदर है, कबीर कहते हैं कुबड़ा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करो। बाबा फरीद ते कहते फरीदा तिन्ना मुख डरावणे, जिना विसारे हो ना। पता नहीं ये की कर देना, ये बड़े डरावने। सिख साधी क्या करते सन, एक मैं रब तो डरदा, पै खाना उस तो, क्योंकि बहुत बड़ा समर्थ है, ते एक मैं उन्हां तो डरदा जिहड़े रब तो नहीं डरदे। पता नहीं की करदे, पता नहीं की करदे। एक मैं अदब ते शरधा करके परमात्मा तो डरदा, फिर मैं उन्हां तो डरदा जिहड़े परमात्मा तो नहीं डरदे, क्योंकि बड़े खतरनाक ने।
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਸਮਝਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਬਲਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਛੇਣੇ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਲਸਫਾ ਘੋਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਜੇ ਵਜਾਓ, ਤਬਲੇ ਖੜਕਾਓ, ਛੇਣੇ ਖੜਕਾਓ, ਸਿਰ ਖਪਾਓ, ਕਥਾ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਕਰੋ। ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦ ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਿਰਦਾ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦ ਹਿਰਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, 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 ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 2 ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੇ ਕਿਨਹੁ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪਛਾਨਾ। ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਭੀੜ, ਭੀੜ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਾਲੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਜਦ ਗਰੂਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਾ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 5 ਨੇ। ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਵਹੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ,
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਫਤਾਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਅਨੰਤ ਨਾਮ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। सतगुरु खड़े हो गए, कहने लगे चलो चलो। इतनी उम्मीद नवाब नूं नहीं सी भी इतनी छेती नानक जी चल पैणगे। पहुंच गए मस्जिद विच, कुछ एहलकार भी ने, इमाम है, लाइन विच खड़े हो गए। नमाज शुरू हुई, सारियां ने सजदा कीता, गुरु नानक खड़े रहे। नवाब ने अखां खोल के वेख लिया। नमाज की समाप्ति तो बाद कहता सब गल्लां ही गल्लां, अल्लाह ते राम इक्को ही है, अल्लाह ते राम इक्को है। तुसी साडे नाल नमाज नहीं पढ़ी, तुसी वायदा कीता सी। सतगुरु कहने लगे सी वायदा कीता सी तेरे नाल नमाज पढ़नी है, पर असी ये वायदा नहीं कीता सी तेरे नाल काबल दे घोड़े खरीदने। असी ये वायदा थोड़ी कीता सी। तू दस घोड़े खरीदण गया सी या नमाज पढ़दा सी? इतिहास जन्म साखी का यह कहता है नवाब ने दो बंदे भेजे हुए सन काबल घोड़े खरीदने लई। काबल बड़े प्राचीन जमाने तो घोड़ियां की मंडी रहा, अज भी है। तुर्कमेनिस्तान के घोड़े, उज़बेकिस्तान के घोड़े, इराक के घोड़े, ईरान के घोड़े काबल की मंडी विकते हैं। घोड़ियां के खरीदार उत्थे पहुंचते हैं, अच्छी नस्ल, वधिया नस्ल के घोड़े लैण वाले। दूर क्यों जाइए, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं भी जद घोड़ियां की लोड़ सी, भाई गुरदास नूं काबल भेजिया खरीदण वास्ते। नवाब ने दो बंदे भेजे हुए सन ते मन इसका काबल दे सी भी घोड़े लिया रहे होंगे, लिया रहे होंगे। सतगुरु कहने लगे असी वायदा कीता सी तेरे नाल नमाज पढ़नी है, तेरे नाल घोड़े नहीं खरीदने। दस तू घोड़े खरीद रहा सी कि नहीं? शर्मसार होया। यकीन जानो हर बंदे अपने अपने घोड़े खरीदते हैं, कोई मंदिरां दे, कोई गुरुद्वारियां दे, कोई मस्जिदां दे। कोई नमाज पढ़दे घोड़े खरीदते हैं, कोई कथा कीर्तन सुनते हैं घोड़े खरीदते हैं, पाठ करते हैं घोड़े पे खरीदते होंगे, कोई मंदिरां दे पूजा पाठ करते हैं घोड़े खरीदते। कौन पूजा करता है, कौन रब दा नाम जपदा है? सब अपने अपने घोड़े खरीदते हैं। ते सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं अपने अपने घोड़ियां लई। गुरु लई कौन जाता है? परमात्मा लई कौन जाता है? सब दी अपनी अपनी मनोकामनावां होंदियां, उन्हां लई जाते हैं। वो कामनावां खिच के लैंदियां ने, गुरु खिच के नहीं लियांदा। कारण पदार्थां दा प्रभाव है, तो पदार्थां दी कामना है, परमात्मा दा कोई प्रभाव नहीं। मनुख जी रहा है पदार्थां दे प्रभाव हेठ, मनुख जी रहा है परिवार दे प्रभाव हेठ, मनुख जी रहा है संसार दे प्रभाव हेठ। मनुख नहीं जी रहा निरंकार दे प्रभाव हेठ। क्यों? पदार्थ की समझ है, परमात्मा की समझ नहीं। परिवार की समझ है, निरंकार की समझ नहीं। संसार की समझ है, बहुत सारे हिस्से की समझ है, निरंकार की समझ नहीं। हुण मैं फिर दोहराता, जो मेरी समझ दे च नहीं है, नहीं है। होवेगा परमात्मा होवे पिया, मेरी समझ दे च नहीं है तो नहीं है। जो मेरी समझ दे च नहीं है, तो जो मेरी समझ दे च नहीं, वो मेरी मंग किस तरह बन सकता है? जिस तो मैं प्रभावित नहीं, वो मेरी मंग किस तरह हो सकता है? तो जो मेरी मंग नहीं है, मेरा हृदय उसनों याद किस तरह कर सकता है? तो जिसनों मेरा हृदय याद नहीं कर रहा, ये शरीर उहदी प्राप्ति लिए उद्यम किस तरह कर सकता? किवें करेगा? 24 घंटे भी मनुख खज्जल खुआर हो सकते हैं धन दे लई। मजाले 24 घंटे 1 घंटा भी दे दें गुरु नहीं, प्रभु नहीं। मैं एक दफा फिर दोहरा दें, मनुख जी रहा है पदार्थों तो प्रभावित होके, परमात्मा तो प्रभावित होके नहीं। मनुख जी रहा है परिवार के प्रभाव हेठ, ये परिवार के खातर सब कुछ कर सकता है। ये पुत्र की गलत गल भी मन सकता है, गुरु की सही भी नहीं मनेगा। ये मित्र के कहने से शराब भी पी सकता है, ये गुरु के कहने से अमृत नहीं छक सकता।
नहीं छक सकता, क्योंकि मित्र तो प्रभावित है, पुत्र तो प्रभावित है, पत्नी तो प्रभावित है, पति तो पत्नियां प्रभावित ने, मां बाप तो प्रभावित ने, भरा भैन तो प्रभावित ने, मनुख गुरु तो प्रभावित नहीं है। मनुख भरा की गल भी मन सकता है, पत्नी की मन सकता है, पति की मन सकता है, मां बाप की मन सकता है, पुत्रां की मन सकता है, गुरु की नहीं मन सकता। औखी खेड है, कठिन है, जो मेरी समझ दे च नहीं है, नहीं है। इस वास्ते सोहने सोहने गुरुद्वारे बनाने का मतलब इतना ही है कि मनुख नूं किसी तरीके नाल सूझ ते समझ मिले। गुरु दुआरे होए सोझी पाए सी। मैं अक्सर कहना हुंदा इट्टां दी ढेरी दा ना गुरुद्वारा नहीं है। बड़े सोहने सोहने गुरुद्वारे बन गए ने बंगाल दे च, बिहार दे च, राजस्थान दे 8-8 मंजिलियां गुरुद्वारियां दीयां बिल्डिंगां। अमृत वेले चले जाओ 8 बंदे भी कोई नहीं, कुछ भी कोई नहीं। इट्टां दी ढेरी नूं गुरुद्वारा नहीं कहंदे। गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश लोग अपनी कोठी च भी कर लेंगे, घर दे भी कर लेंगे। लोग गुरुद्वारा नहीं कहते, कहते फलाने की कोठी है, उन्होंने घर दे प्रकाश किया होया। गुरुद्वारा तो वह है जिथे संगत है, पंगत है, जिथे संगत दे सूझ बूझ मिले ते जिथे पंगत दी सेवा चले। गुरु दुआरे होए सोझी पाए। सूझ बूझ ही ना दी जाए तो काहदा गुरुद्वारा है। मैं फिर अर्ज करा, इट्टां दी ढेरी नूं गुरुद्वारा नहीं कहते, मार्बल की ढेरी नूं, संगमरमर की ढेरी नूं गुरुद्वारा नहीं कहते, बड़े बड़े गुंबदां नूं गुरुद्वारा नहीं कहते, जिथे संगत है पंगत है उन्होंने गुरुद्वारा कहते। गुरु दुआरे होए सोझी पाए। सूझ नहीं, समझ नहीं तो मेरी दुनिया च परमात्मा नहीं है। मनुख जिस ढंग नाल जी रहा है परमात्मा के प्रभाव हेठ नहीं। एक दफा रात वाले बोल मैं फिर दोहरा के समाप्ति करा। नानके दादके सौरे पशुओं के भी है, पशुओं के भैन भरा उन्होंने भी है, चाचे ताए मामे मासियां उन्होंने भी है, नानी सस दादी उन्होंने भी है, पर समझ कोई नहीं। परिवार दे होंदे होया पशु परिवार तो बिना जीवदा है, क्यों? समझ नहीं है। और उसकी जिंदगी दसदी पई है, समझ नहीं है। उसका व्यवहार दसदा पिया है, समझ नहीं है। निरंकार दे होंदे होया मनुख निरंकार तो बिना जीवदा है, क्यों? समझ नहीं है। मनुख की जिंदगी दसदी पई है कि निरंकार तो बिना जी रहा है, निरंकार दे होंदे होया। ईश्वर दे होंदे होया ईश्वर तो बिना जी रहा है, क्यों? समझ नहीं है। समझ नहीं है तो नहीं है। ये समझ वधे, ये सूझबूझ वधे, इसलिए ये सत्संग है। तो बाकी विचारा शाम के समय मैं थोड़े सामने रखने की कोशिश करांगा। और सतगुर रहमत करन सुनदियां सुनदियां साडा हिरदा प्रेरित हो जाए, किधरे गुरु तो प्रभु तो असी प्रभावित हो जाइए। परमात्मा साडे हिरदे की मंग बन जाए, परमात्मा साडे हिरदे की याद बन जाए। इतनियां विचारां प्रवान करनियां। भुल चुक दी क्षमा। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। वाहिगुरू।